हरि ओम बेटा, हरि ओम प्यारे। ये दादा भगवान का आगे का निर्मोही दादा भगवान ने निर्मोही हो करके दिखाया कि निर्मोही कहा जाता है, लेकिन भगवान दादा को सच में निर्मोह था। उनको अपने पराये में कोई भेद नहीं लगता था। एक बार जर्मनी में लड़ाई होने लगी। दादा भगवान का जो है शरीर का जो लड़का था, तो वो लड़का भी जो था उसको भी गोली लगी। और गोली लगी लेकिन दादा भगवान को कोई असर नहीं हुआ। भगवान जानते थे कि ये लीला चलती रहती है, और लीला ये भगवान की चल रही है, देह की लीला चल रही है। दादा भगवान ने कहा ये लीला भगवान की चल रही है, कुछ होना नहीं है। गोली लगने पर इतनी गोली लगी कि जो है 4-5 गोली निकाल ली गई, परंतु एक गोली रह गई थी। एक गोली रह गई थी, लेकिन दादा को ये नहीं पता चला कि एक गोली रह गई तो इससे कोई अनर्थ हो सकता है। दादा भगवान ने कहा ये शरीर की लीला चल रही है, चलने दो, इसमें कोई को जो है दुख नहीं होना चाहिए। शरीर के हिसाब किताब पूरा हो रहा ना, होने दो। सब दादा का मुंह देखते और जो है सब बड़े आश्चर्य से, सबको बड़ा आश्चर्य लगता कि दादा को कोई असर नहीं पड़ रहा। बेटे को गोली लगी और एक गोली बाकी भी रह गई, लेकिन दादा से कोई कुछ पूछता नहीं कि दादा को जो है कोई फर्क नहीं पड़ता। बार बार यही कहते कि जो है देह में मत ले जाओ मन, ये सब शरीर की लीला चल रही है, सब हिसाब किताब हो रहा है ना, पूरा हो रहा, पूरा होने दो। तुम जो है उधर ध्यान न लगाओ। सारे प्रेमियों को यही कहा, उधर मत देखो। हिंदुस्तान लाया गया, पर एक गोली रह गई थी, उसको हिंदुस्तान लाया गया। यहाँ पर सब संबंधियों ने दुख प्रकट किया, बहुत दुखी हुए कि हाय रे, ये बाप कैसा है। ये देखिए बेटे को गोली लगी, इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। ये कैसे इनका जो है इनके अंदर जो है कैसा निर्मोहिता है। और जो है संबंधी सब रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। सब ससुराल वाले आ गए और सब दादा को देख करके आश्चर्य में थे। क्या है, सबको सब दुख प्रकट कर रहे हैं और इनको कोई असर नहीं पड़ रहा। ये कैसे बाप हैं। सबको यही लग रहा था, लेकिन दादा को पता था कि ये जो है सब हवा है, हवा में सब खेल हो रहा है। ये सब देह की जो है हिसाब किताब पूरा हो रहा। दादा यही कहते तो सब मुंह बना लेते कि हैं दादा कैसे निर्मोही हैं, कैसी बात कर रहे हैं कि सब हिसाब किताब हो रहा। वो लोग तो दादा को क्या समझेंगे, रिश्तेदार संबंधी जो थे दादा को कैसे समझ पाते। लेकिन दादा को सब पता था कि ये कष्ट आए हुए हैं, ये सब गुजर जाने वाले हैं, एक भी नहीं रहेगा, नहीं ठहरेगा, सब जो है कटने वाला है, जब सब चला जाएगा। उनको पता था। तो हरि ओम भगवान जुकाम भगवान हरि ओम। शरीर का ये संबंध है। देखो, कभी सर्दी कभी जुकाम। गुरु कहते थे ना कि शरीर इतना नाजुक है, जरा सी हवा लगी कि देखो खांसी आएगा, बुखार आएगा, वो देह की तरफ नहीं जाते थे तुरंत ही। हम लोगों का मन देह में तुरंत फंस जाता है। दादा कहते थे देह की तरफ मत देखो, उसका हिसाब हरि ओम हरि हिसाब किताब कटने दो। तो संबंधियों ने दुख प्रकट किया, पर दादा भगवान अपना बेटा होते हुए भी भगवान नाम रूप से अति परे थे। वो सबको भगवान देखते थे। शरीर का बेटा था, लेकिन सबको वो भगवान देखते थे। कहते थे सब भगवान है, सबको भगवान देखते थे नाम रूप से। ये नहीं कहते थे मेरे बेटे को कुछ हो, कोई आता ये नहीं कहते। जैसे उसको गोली लगी है, बहुत संकट में पड़ गया, इसको बहुत बीमारी हो गई, अब ये बचेगा कि नहीं बचेगा, देह की कोई बात ही न करते दादा।
उससे बोलते बेटे सो अपने जो है नाम रूप से अति परे थे। उससे बोले मैं तुम्हें बधाई देता हूँ। सब मुंह देखने लगे, तकने लगे, अरे दादा ये 6-6 7-7 गोलियां लग गई हैं और दादा बधाई दे रहे हैं। लगता है कि इनको ये इंतज़ार कर रहे थे तो क्या कि इनको गोली लगे तो मैं बधाई दूँ हैं। बधाई दिया और कहा कि इस बहाने तुम बिस्तर पर पड़कर लेट करके गीता का ज्ञान सुनोगे। अब सब लोग कहते इनको ज्ञान की पड़ी है। संबंधी लोग क्या जानेंगे, दादा के ऊंचाई को क्या समझ पाएंगे हैं। वो कहते चलो बधाई हो, तुम इसी बहाने जो है बिस्तर पर लेटोगे और गीता का ज्ञान सुनोगे। अब ज्ञान देने के लिए भगवान दुख देता है। सब घर वालों को भी भगवान दिखाता है कि देखो तुम जो है तुम जानते हो कि जो है बहुत विपत आई है। विपत में कोई कौन अगर मान लो कोई बाहर से भी तो कहा बिस्तर पर लेट करके गीता का ज्ञान तुम सुनोगे तो तुमको जो है ऐसे तो कभी काम से फुर्सत नहीं होती थी। चलो यहाँ इसी बहाने बैठ करके ज्ञान सुनोगे। तो सबको लगता था है दादा को हो क्या गया है। ज्ञान की बात कर रहे हैं, उसको तो दर्द हो रहा है। संबंधी कहते इसको तो दर्द हो रहा है और दादा कहते ज्ञान सुनोगे, इनको ज्ञान की पड़ी है। लेकिन क्या करें। लेकिन जब उन्होंने देखा ये सब देखा इतना देख करके कि ये देखा बैठ करके ज्ञान सुनोगे तो कुछ सत्संगियों ने उससे बहुत मेहनत करी उसके ऊपर। और मेहनत करके इतनी मेहनत करी कि उसको भी ये हुआ कि इतना तो हमारे घर वाले भी नहीं कर सकते। ये सत्संगी कितना मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए कितने हाथों हाथ लगाए हुए हैं। तो सत्संगियों तो देखा 3 महीने के बजाय 1 ही महीने में ठीक हो गए, क्योंकि ज्ञान सुन रहे थे। वहाँ का वातावरण शुद्ध था हैं। दादा भगवान अंदर अंदर से उसके ऊपर जो है ज्ञान की वर्षा कर रहे थे, अमृत बरसा रहे थे। अमृत बरसते बरसते उठ के जाए कहाँ वो। कहा तुम उठ तो सकते नहीं, पड़े रहोगे ना, इसी बहाने तुम्हारे जो है अमृत पियोगे तुम। चलो अमृत पियो, ठीक है ना। तो इसी बहाने जो है अमृत, दादा ने अमृत पिलाया उसको। और कहाँ कितने दिन पड़ा रहता। डॉक्टर ने कह दिया था 3 महीने में ठीक होगा, लेकिन सारे सत्संगियों ने मेहनत किया, उसके जो है मलहम लगाते, उसको जो है देखते और मेहनत करके 3 महीने के बजाय 1 महीने में ठीक कर दिया। उठ के बैठ गए, चलने लगे वो। ये ज्ञान का प्रभाव होता है। ज्ञान जो होता है ना, यही ज्ञान का प्रभाव है। तो प्रभाव जो है कहते हैं और दादा की जो है सबके लिए एक ही भाव, अपने बेटे के प्रति नहीं, सबका अपना भाव रहता था उनको। यही दादा जो है, दादा इन्हीं की जो है सबके ऊपर करुणा करते थे, करुणामयी थे। एक लड़की दूसरे शहर से भगवान के पास आई थी, ज्ञान सुनने के लिए सुना, उसका भाव जागृत हुआ कि गुरु के पास हम भी जाएं, हम भी समय बिताएं अपना, भगवान जो है दीदार होगा, ज्ञान जो है ज्ञान का पान मिलेगा। दादा के मुंह से वो दूसरे शहर से आई, बड़ी भोली भाली थी, बहुत सीधी थी। तो यही कहते नहीं है सत्संगी जो ज़्यादा यहाँ रहते हैं साथ में, तो वो जो है बहुत अपने को शेर मानने लगते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं इतने पुराना हो गया हूँ। नया कोई आया है तो उसको जो है कितने भोला भाला इंसान आया है उसकी कदर करो, लेकिन उसको कम नज़र से देखते हैं। दादा को देखा नहीं देख जाता, सहन नहीं होता था कि ये दूसरे शहर से आई है, ज्ञान सुनने के लिए आई है, इतनी भोली भाली, इसको काम देते तो उसको काम दे देते, कहते ये करो, और उसको जो है ऐसे कम करके देखते कि ये तो नई आई है, ये जो है इसको क्या जानेगी ज्ञान का। लेकिन उसकी श्रद्धा बहुत थी, श्रद्धामय थी। तो उसे दादा भगवान को जो है बहुत करुणा थी उसके प्रति, सहन नहीं होता था। दादा भगवान ये बात नहीं सहन कर पाते थे। और उन सबके अंदर ये था कि हम बहुत पुराने हैं, यहाँ के लीडर हैं, सबके अंदर ये बात थी। लेकिन दादा तो सबको एक जैसे, अपने बेटे को दादा ने देखा, ये नहीं देखा कि सबसे ये नहीं कहा मेरा बेटा बहुत दुखी है, ये भी नहीं कहा। जैसे सब अपने बेटे के प्रति जैसे उनका भाव था, ऐसे सबके प्रति जाता है।
तो कोई कम उसको काम बता देते, काम बताते, कड़ा कड़ा काम बता देते, और काम बताने पर भी काम करो, काम में लगा देते। नहीं कहते नहीं है कि जो है जैसे फुल्ली बाई थी, फुल्ली बाई को जो है बेचारी जो है पंडलपुर में रह गई, और उसको जो है सब कहते, उसे बर्तन मजाते, झाड़ू पोछा लगवाते, गरीब घर की बेटी थी और काम ना करती तो सब जितने मंदिर वाले थे, मंदिर के मंडली वाले थे, तो क्या करते हो, उसको मारते चाटे चाटा। लेकिन भगवान से बर्दाश्त नहीं होता था। भगवान जो है ये बात बर्दाश्त ना होता तो जो है जब वो ऐसा ज्ञान सुन के भगवान के ध्यान में समाधिस्थ हो जाते, काम पड़ा रहता, बर्तन पड़ा रहता। जब बर्तन पड़ा रहता तो भगवान सो कहते बेचारी को भी फिर मारी जाएगी। करुणामय भगवान खुद बर्तन साफ करते हैं। अपने भक्त के लिए भगवान क्या क्या नहीं बन जाते हैं। बर्तन खुद मांजने लगते, और मांजने लगते तो जो है वो सब जब समाधि से उठती तो उसको याद ही नहीं रहता, वो जानते हम ही बर्तन चमका के रखे हैं। बहुत ऐसे रोज बहुत दिन बीत गए। एक दिन कोई उत्सव होने वाला था तो उसको जो है फुल्ली बाई को ढेर सारा, चक्की तो थी नहीं, ढेर सारा गेहूं दे दिया। कहा कल बहुत संत आएंगे, इतना तू डिलवा भर के गेहूं पीस डाल। अब वो बेचारी थोड़ा सा पीसा, 2-1 मिट्टी भगवान के भाव में भोली भाली थी, और जो है पीस करके 2 मिट्टी पीस के समाधिस्थ हो गई। जब समाधिस्थ हो गई तो सबने देखा, भगवान ने कहा इसको तो आज इतनी मार पड़ेगी, वो चोट हमको लगेगी। तो क्या किया कि जो है भगवान ने रात भर चक्की पीसी। चाहते तो सब गेहूं आटा बन जाता, लेकिन नहीं, भक्त मेहनत करता तो भगवान भी मेहनत करते। भगवान ने रात भर चक्की पीसी और सवेरा हो गया। जब सवेरा हुआ तो जल्दी जल्दी भगवान झट से मंदिर में वो मूर्ति जो थी साकार बन गई। जल्दी जल्दी में पसीना आता था, गर्मी का दिन था, और बस हार लौलखा भगवान पहने हुए थे, हार गिर गया वहीं पर। और फुल्ली बाई बेचारी आटा वाटा भर दिया डलवे में, और भर करके अपना और झाड़ू पोछा सब बर्तन करने लगी। अब सब देखे तो कहते कहाँ कौवा की कहाँ नजर होती। सबने देखा, कहा इसका 9 लखा हार गायब है भगवान का। तो कहा अब हो ना हो, सबने कहा कौन ले गया, कौन ले गया, ताला बंद कैसे हुआ। तो क्या देखा, कुछ लोग काइयाँ लोग होते तो कहा कि देखो भगवान के जो है गले में आटा लगा, हो ना हो ये फुल्ली ने चुराया। इसको पकड़ करके और जो है देखा तो आटा के पास में जहाँ आटा रखा था वहीं हार पड़ा था। पकड़ करके राजा के पास में ले गए और कहा इसको फांसी चढ़ाई जाए। जब फांसी चढ़ाने लगे तो 3 बार सूली पर चढ़ाया, तीनों बार सूली टूट गई, उसको बरी कर दिया गया। तब सबने समझा कि जो है यह निर्दोष है। भगवान ने निर्दोष करके जैसे इसको सूली लगाते रस्सी तड़ाक से टूट जाती। तो भोले भाले को तब सबको समझ में आया कि ये तो महान शक्ति है, इसको भगवान ही स्वयं जो है इसके रस्सी को तड़ाक से टूट रहे हैं। तब उसको सब लोगों ने उसके आगे नतमस्तक हुए। ऐसे जो भगवान कहते हैं भोले भाले, वही अवतार दादा भगवान थे। तो उसको कम नज़र से देखते तो दादा भगवान को जो है बहुत करुणा थी, बहुत दर्द होता कि देखो इसके साथ में कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो करुणा थी तो उसको दादा को ये सहन ना हुआ था कि जो है कोई को जो है किसी को जो है कम नज़र से देखें। भगवान ये नहीं देख सकते, ये बहुत दिन से पुराने सत्संगी हो गए हैं, अपने को बहुत ज़्यादा ये वो मानते हैं कि हम यहाँ के लीडर हैं। खुद को ज्ञान नहीं है, खुद समदृष्टि नहीं है, और जो है इसको कितनी कम नज़र से देखते हैं। दादा से सहन नहीं हुआ, दादा को बड़ा बुरा लगा था। तो उसको दादा भगवान ने उसको बुला करके कहा तुम अपने घर जाओ। सारे सत्संगियों के सामने कहा कि देखिए इनको महसूस तो हो, देखे तो ये, कहा तुम जो है अपने घर को जाओ तुम,
और जो है ये जब तक तुमको ये हमारे जो हमारे साथ में भक्त रहते हैं, तुमको जब तक आत्मा करके ना देखें तब तक तुम जो है ये अपनी गलती को ना महसूस करें, तब तक तुम अपने घर पे रहना, यहाँ मत आना। कोई तुमको इसी हीन दृष्टि से देखे, कोई हीन नज़र से देखे, हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। हैं दादा भगवान किसी को डांटते नहीं थे कि तुम ऐसा क्यों करते हो, लेकिन उनको क्रियात्मक उनको ज्ञान देते थे, खुद महसूस कराते थे कि ये जब तक ये खुद महसूस करें तो तब तो सही है। और जो है हम इनसे क्या कहें, ना समझ लोग हैं, इनसे हम क्या कहें, ये तो जो है कुछ समझते ही नहीं हैं, उसको ये गरीब समझते हैं ना। यहाँ पैसे का क्या मतलब है कि कोई पैसे से ज्ञान दिया जाए, नहीं। दादा जो है उसको कहा बेटी तुम अपने घर चली जाओ, तुमको मेरे भक्त जब आत्मा करके देखें तब तुम आना, इधर नहीं अपने घर में रहना है। तो सबको बड़ा दर्द हुआ, सबको कि दादा भगवान को बड़ा बुरा लग रहा हमारा व्यवहार है। सबने अपनी गलती को महसूस किया कि हम लोगों से बहुत गलती हो गई। फिर जब भी वो आती तो उससे बड़ा प्यार करते थे, बहुत प्यार से उससे बहुत प्यार से देखते थे, बहुत प्यार करते थे। उनको सबको ये बात पता हो गई थी कि दादा जो है, जो हम भक्तों से प्यार करेंगे तो दादा खुश होंगे, नहीं तो हमसे दादा खुश नहीं रह सकते हैं। उनको ये लगता। तो दादा भगवान को बड़ी करुणा थी, बहुत ज़्यादा करुणा थी कि जो है वो और जो है उस लड़की के सामने ज्ञान दिया। एक बार दादा भगवान जो है बाथरूम में थे, किसी ने कुंडी खटखटाई और पूछा कौन है, तो भगवान ने अंदर से क्या कहा, भगवान ने कहा तू ही तो है, सब तू ही तो है, हैं दूसरा कौन है, यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं। तब सबको पता चला कि दादा भगवान अद्वैत का ज्ञान इनका है और हम लोग द्वैत देखते हैं। तब सबकी आंखें खुली, तब सबको महसूस हुआ ये बात। तो दादा की दृष्टि कैसी थी, सम दृष्टि थी, वो सबको समभाव करके देखते थे, ऐसा उनका भाव था। हरि ओम बेटा, हरि ओम।